दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब के लिए एक शॉर्ट नोटिस आउट हुआ है। इस नोटिस में जितनी भी पोस्ट है सभी परमानेंट पोस्ट है और फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट कुछ पोस्ट को छोड़ के सभी में अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, जितनी भी पोस्ट आई है सभी का यहाँ पे पोस्टिंग दिया हुआ है कि हेड ऑफिस न्यू दिल्ली के लिए। हेड ऑफिस में काम करने का मज़ा एंड लेवल सब कुछ अलग होता है। एंड गाइस, रीजनल ऑफिस में भी यहाँ पे पोस्ट है, जैसे कि प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की एक पोस्ट है यहाँ पे, ये रीजनल ऑफिस की पोस्ट है बेंगलुरु के लिए। इवन गाइस, स्टेनोग्राफर की 4 पोस्ट है। इसमें देख सकते हो रीजनल ऑफिस के लिए यहाँ पे बेंगलुरु के लिए 2 वैकेंसीज है एंड कोलकाता के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है। एंड गाइस, यहाँ पे 13 तरह की वैकेंसीज पर ये शॉर्ट नोटिस आउट हुआ है। इसका जो हेड ऑफिस है वह न्यू दिल्ली में है और जितनी भी लोकेशन पे जैसे बेंगलुरु है, कोलकाता है, मुंबई है, इन लोकेशन पर इनके रीजनल ऑफिस है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि पोस्टिंग भी साइड बाय साइड दिया हुआ है कि कितनी पोस्ट के लिए, कितनी वैकेंसीज के लिए, कहाँ कहाँ पर क्या क्या पोस्टिंग होगी। एंड गाइस, ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है त्या एकेडमी की तरफ से आउट हुआ है, जो कि फिरोज शाह रोड न्यू दिल्ली इनका हेड ऑफिस है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। एंड गाइस, यहाँ पे ये पॉइंट भी आप पढ़ सकते हो, फिल्ड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, यानी कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट मेल और फीमेल इन वैकेंसीज का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्या पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, क्या सैलरी मिलेगी। सो गाइज, यहाँ पे मैं फोकस करूँगा पे लेवल 6 से नीचे की पोस्ट को, क्योंकि इसमें चांसेस रहता है कि फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट ही एलिजिबल हो। यहाँ पे डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट एडिटर की एक एक यूआर में पोस्ट है, पे लेवल 11 एंड पे लेवल 10 की सैलरी इनको मिलती है। बाकी सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 1 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की भी 1 पोस्ट है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की भी 1 है, पब्लिकेशन असिस्टेंट की 5 पोस्ट है। यहाँ पे ये आप लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पे मुंबई दिल्ली के लिए क्या क्या है, ठीक है। एंड गाइस, प्रूफ राइडर कम जर्नल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर के लिए 4 पोस्ट है, मैसेंजर कम राइडर के लिए 1 पोस्ट है, वैन ड्राइवर के लिए 1 पोस्ट है, जूनियर क्लर्क की 4 पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 6 पोस्ट है। एंड गाइस, यहाँ पे आपकी लोकेशन भी दी हुई है। ये सभी पोस्ट इस नोटिस में आई हुई है। एंड पे लेवल 6 से लेके हो सकता है कि फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल हो, बाकी पे लेवल 2, पे लेवल 4 में तो डेफिनेटली ही फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। अब हम बात करेंगे जनरली क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है। प्रूफ राइडर कम असिस्टेंट के लिए मे बी पे लेवल 4 की अगर जॉब है तो ग्रेजुएशन पास यहाँ पे हो सकता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का भी ग्रेजुएशन पास हो सकता है, क्योंकि ग्रेड 3 की जो जॉब आती है वह 12th पास आती है। मैसेंजर, वैन ड्राइवर, जूनियर क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़ के बाकी ये जो 3 पोस्ट हैं इनके लिए 12th पास हो सकता है। इसके लिए 10वीं पास यहाँ पे हो सकता है। बाकी अदर के लिए हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर दी, यहाँ पे जैसे जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसीज है, इसमें ट्रांसलेटर से रिलेटेड हिंदी इंग्लिश से एमए या फिर कोई कंपलसरी सब्जेक्ट ऐसे मांगा जाता है। टेक्निकल असिस्टेंट से रिलेटेड टेक्निकल का क्वालिफिकेशन, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी डिग्री, तो ऐसा यहाँ पे क्वालिफिकेशन हो सकता है। सो गाइस, जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही इनकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आपको वीडियो मिल जाएगी, जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आउट होगा वैसे ही इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड जब इसका नोटिफिकेशन आउट होगा तो विद इन 30 डेज के अंदर ये फॉर्म फिल करना है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।